हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। और हम इस वीडियो में आज करने वाले हैं असम गवर्नमेंट के जॉब रिक्रूटमेंट से रिलेटेड 30 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, द जंतर मंतर इन दिल्ली वाज इरेक्टेड बाय। दिल्ली में स्थित जंतर मंतर को किन्होंने बनाया था? तो इसका आंसर है सवाई जय सिंह टू। The first to start a joint stock company trade with India were the। इंडिया के साथ व्यापार करने वाले सबसे प्रथम विदेशी देश कौन से थे? तो इसका आंसर है पुर्तगीज। Who was the founder of slave dynasty in India? इंडिया में गुलाम वंश यानी स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर किनको कहा जाता है? तो इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड मंसूर वाज ग्रेट। मुगल पीरियड में मंसूर नाम से विख्यात आदमी किस कला में माहिर थे? आंसर है आर्किटेक्ट। वो एक आर्किटेक्ट थे। द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर वाज। इंग्लिश में प्रिंट किया गया, पब्लिश किया गया फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा था? इन इंडिया, इंडिया में होना चाहिए यहाँ पर। तो इसका आंसर है बंगाल गैजेट। Which bird was worshipped by हरप्पन पीपल? हरप्पन सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा कौन से पक्षी को पूजा जाता था? तो इसका आंसर है पिजियन यानी कबूतर। टू मोस्ट इम्पोर्टेंट हरप्पन क्रॉप्स वेयर। हरप्पन सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा उगाया जाने वाला दो महत्वपूर्ण क्रॉप्स का यानी फसल का नाम क्या है? तो आंसर है राइस एंड सीरियल्स। वेयर डिड महावीरा अटेन द हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज और कैवल्य ज्ञान? तो जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर ने कहाँ पे कैवल्य ज्ञान को प्राप्त किया था? तो इसका आंसर है त्रिम्विक ग्रामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट गुप्त रूलर टू परफॉर्म अश्वमेध सेक्रीफाइस वाज। गुप्त वंश के ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त। द अर्लीस्ट कॉइन्स नोन एज पंच्ड मार्क कॉइन्स वर मेड लार्जली ऑफ। तो सबसे पुराना जो कॉइन है जिसे पंच्ड मार्क कॉइन के नाम से भी जाना जाता है, वो कौन से मेटल से बना हुआ था? तो इसका आंसर है सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फॉरेन स्कॉलर टू कम टू द इंडिया? इंडिया में आने वाले सबसे पहले विदेशी स्कॉलर कौन थे? तो इसका आंसर है फाहियान। आंध्रा इज अनदर नेम ऑफ। आंध्रा कौन से राजवंश का दूसरा नाम है? तो इसका आंसर है सतवाहना डायनेस्टी यानी सतवाहन राजवंश। तुजुक ई बाबरी वाज रिटन इन। तुजुक ई बाबरी जो कि बाबर का बायोग्राफी है, वो कौन से भाषा में लिखा गया था? ये बाबर का ऑटोबायोग्राफी है, इसे बाबर ने खुद लिखा था। ठीक है, तो इसको कौन से भाषा में लिखा था? उसका आंसर है तुर्क यानी तुर्की भाषा में। Who was known as पैरट ऑफ हिंदुस्तान? हिंदुस्तान का तोता यानी पैरट ऑफ हिंदुस्तान के नाम से किन्हें जाना जाता था? तो इसका आंसर है अमीर खुसरो। Who was the first गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? इंडिया के सबसे फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर है विलियम बेंटिंग। Who was the father of local self government in इंडिया? तो ऐसे कौन से गवर्नर थे जिन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टार्ट किया था इंडिया में? इसका आंसर है लॉर्ड रिपन। इबादत खाना वाज कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर एट। अकबर ने इबादत खाना कहाँ पे बनाया था? आंसर है फतेहपुर सीकरी। मुस्लिम लीग डिमांडेड सेपरेट पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम इन। मुस्लिम लीग ने अपना अलग देश पाकिस्तान कब डिमांड किया था? तो इसका आंसर है 1940।
हु वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1905 में जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था उसके लिए कौन जिम्मेदार थे? तो इसका आंसर है लॉर्ड कर्जन। व्हाट वॉज द नेम ऑफ रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर। अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर यानी जो टैक्स लेते थे लोगों से, उनका नाम क्या था? आंसर है टोडरमल। हु इज रिगार्डेड एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किन्हें कहा जाता था? आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। हु इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। इंडिया का नेपोलियन किन्हें कहा जाता था? आंसर है समुद्रगुप्त। जिस तरह से नेपोलियन ने अपने राज्य का बहुत विस्तार किया था, उसी तरह से समुद्रगुप्त ने भी अपने राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार किया था, इसीलिए उन्हें कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। हु इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ आसाम। ये तो चला गया था पहला वाला इंडिया का। अभी अगर पूछा जाए आपको हु इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ आसाम, तो इसका आंसर है सोंगमुंग, जिन्हें दिहिंगिया रोजा के नाम से भी जाना जाता था। हु वॉज द लास्ट इंग्लिश वाइसरॉय इन इंडिया। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो गया था उस समय लास्ट वाइसरॉय कौन थे? आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय। कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, जब हमारा राजधानी कोलकाता में था, तो कौन से एक्ट के तहत वहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था? इसका आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। बाबर वोन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत अगेंस्ट। पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था 1526 में, उस पानीपत की युद्ध में बाबर किसके खिलाफ जीता? तो इसका आंसर है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर जीता। द कांग्रेस वॉज डिवाइडेड इंटू 2 कैंप्स इन 1907। 1907 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, सभा हुआ था, वहाँ पे कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गया था, और वो सभा कहाँ पे हुआ था? सूरत में, गुजरात के सूरत में। आफ्टर लिविंग कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस फॉर्म। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी संस्था का स्थापना किया था? तो इसका आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। ट्रांसफर ऑफ इंपीरियल कैपिटल फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली टुक प्लेस इन। पहले हम लोगों का राजधानी था कलकत्ता में, फिर कलकत्ता से दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया गया कैपिटल को। तो ये कौन से ईयर में हुआ था? 1911। Who were the first to bring Islam into India? इंडिया में इस्लाम लाने वाले पहले व्यक्ति कौन लोग थे? तो आंसर है खिलजीज। तो ये रहा हमारा इस वीडियो का 30 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए अगर हेल्पफुल साबित हुआ हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिए। और ऐसे ही असम गवर्नमेंट से रिलेटेड, असम गवर्नमेंट के जॉब एग्जामिनेशन से रिलेटेड MCQs, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस के लिए इस चैनल में बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।